बात यह है भाई कि बचपन से ना मैं मतलब ऐसा ही था कि अगर अगर कोई मुसलमान मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसको इतना गाली देता था ना, मन ही मन में। हाँ, मन ही मन में इतना मैं गाली देता था ना। और मतलब हमको घिन आता था, सच कह रहा हूँ मैं, हमको घिन आता। हम्म। और मतलब अगर कोई मुसलमान मेरे सामने से चले जाए तो मैं उसको देख के ना मैं थूकता था मैं। ऐसा ओह। था मैं। जी जी ओह। जी मैं जी 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 मैं ऐसा था मैं। तो फिर मतलब वक्त चलता गया और मेरा मतलब जो 10th का जो फाइनल था एग्जाम, तो वो एग्जाम देने के बाद मैं एक गया नया स्कूल में। और हम मतलब बचपन से जो स्कूल में पढ़ते हुए आए थे, वो स्कूल टोटली टोटली हिंदू, मतलब हिंदू मेजोरिटी का स्कूल था। मतलब उसमें 100% में ना, 100% में आपको 99% आपको हिंदू मिलेगा, मुस्लिम ओह। मिलेगा ही नहीं। हम्म। जी 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 जी। और वैसा स्कूल था मेरा। और फिर हम उधर ही पढ़ाई कर रहे थे। तो 10th क्लास जब मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा एग्जाम भी कंप्लीट हुआ, तो जाना पड़ेगा अब। और मतलब अलग स्कूल में। तो हम उस स्कूल में गए। तो मेरे घर से भी ना बहुत दूर, मतलब बहुत दूर है वो वाला जो स्कूल। तो वहां पे हम गए तो मेरी अम्मी है मतलब हमको लेके गई थी कि चलो, वो जो मतलब स्कूल है वहां पे मतलब बहुत रेस्ट्रिक्शन से मतलब पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। तो ऐसा बोल के ना हमको लेके गई। तो हम बोले हाँ ठीक है, तो स्कूल अगर अच्छा हो तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। तो फिर हम गए थे। अब फिर उधर ना हम जाके देखे कि मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है वहां पे मतलब टोटली उल्टा है। क्योंकि मतलब बचपन से जो हम देखते हुए आए हैं ना कि हम हिंदुओं में पले बड़े हैं, तो वहां पे जाके देख रहे हैं ना कि स्कूल जो है उसमें 100% में 99% फिर हमको मुसलमान मिल गया। मतलब जिस जिस चीज से हम दूर रहते थे, जिससे मतलब हमको घिन आता था, जिसको इतना गाली देते थे, इतना दूर रहते थे, उसी चीज मतलब उन उन लोगों हम्म। में हम जाके हम्म। बैठ गए। अब चलो बट तो मेरा तो जबरदस्त। पूरा हो गया भाई, मेरा हो हम्म। गया मतलब किस्सा पूरा खत्म हाँ। ठीक है ना। मतलब मैं एक मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि अगर अगर किसी आदमी को एक घर में बंद करके वहां पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दिया जाए, तो आदमी का पूरा मतलब क्या बोले हम उसको, मतलब पूरा दम अटक जाएगा। ठीक है। हम्म। तो वहां पे जाके ना हमको ऐसा लगा कि जब हम मतलब एडमिशन करने के लिए जब हम गए थे, तो उतना मुसलमान देख के ना हमको लगा कि अरे बाप रे बाप, अब इसमें हम रहेंगे कैसे, इसमें हम रहेंगे कैसे। तो फिर हम अम्मी को बोले कि अम्मी, हम इधर पढ़ाई तो दूर की बात, हम मतलब इन लोगों के साथ बैठ के हम मतलब बैठ ही नहीं सकते, हम इन लोगों के साथ हम्म। बैठ ही नहीं सकते। हम्म। तो फिर अम्मी बोली नहीं, अगर तुमको पढ़ाई करना है ना, तुम इधर ही बैठोगे, इधर ही तुम पढ़ाई करोगे। और ताज्जुब की बात यह है भाई, हम्म। मेरी अम्मी और मेरा अब्बू जो थे, मतलब वो लोग भी टोटली एंटी इस्लाम थे अच्छा, टोटली। फैमिली में भी, सारे फैमिली में भी। हम्म। हाँ हाँ, मतलब एकदम पूरा कट्टरपंथी था वो लोग। हाँ, तो अब क्या है ना कि हम तो पूरा ताजुब हो गए कि हम अम्मी को इतना समझा रहे हैं, इतना मतलब रीजन दे रहे हैं कि नहीं, हम इन लोगों के बीच हम बैठ के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब जो हमको अच्छा नहीं लगता। और मतलब ऐसा है। तो अम्मी बोली कि ना तुमको इधर ही बैठ के पढ़ाई करना है, और किसी भी स्कूल में तुमको जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम इधर ही तुम पढ़ाई करो। तो हम बोले अब देखो, अब क्या करें। अब हम्म। हमको तो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने का जो खर्चा है वो तो मेरे घर से ही आएगा। तो अब अम्मी अगर बोल रही हैं तो हम भी इधर भर्ती हो जाए। तो फिर हम भर्ती हो गए। तो एडमिशन लेने के बाद अब मतलब स्कूल ओपन हुआ, और मतलब एक हफ्ता, लगभग, हाँ लगभग एक हफ्ता मेरा क्लास चला। ठीक है। तो क्लास चलने के बाद मतलब हम ना हर एक दिन मैं एक अलग अलग एक्सपीरियंस करता था। हम्म।
जी जी जी। तो अब मेरा एक हफ्ता पूरा क्लास हुआ और मेरा हर एक दिन एक अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा था। तो मैं ना तो अच्छा, तो मैं स्कूल में जब मतलब मेरा क्लास जब चलता था तो हम पूरा एकदम अलग बैठते थे। तो मेरा क्लास में करीब करीब 10 से 15 जन पूरा मुस्लिम था, ठीक है ना। तो अब बातें हैं कि हम अलग बैठते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। तो हम ना देखते थे कि जो मतलब मुस्लिम लड़का जो है, मतलब कुछ जो लड़का लोग रहता था क्लास में, तो वो लोग ना अपने आप आके ना हमसे बात करता था। और कितनी अच्छे से मतलब कितना अच्छे से हमसे बात करता था। बोले भाई आज का रूटीन क्या मिला है और आज का मतलब टास्क क्या मिला है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब पूरा एकदम मतलब क्या बोले, हम पूरा अपनों जैसा, ठीक है ना। हम्म, तो एकदम पूरा भाई भाई बोल के हमसे बात करता। तो हमको ना ये लगा कि जिन लोगों से मतलब मेरा इतना दिक्कत था, तो मतलब जिन लोगों को हम मतलब इतना घिन करते थे और उन लोगों को देख के हम गाली देते थे, थूकते थे, तो आज आज वो लोग खुद आके हमसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। तो ये तो बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है। तो हम ना हम्म, अपने घर आते थे और अम्मी को बोलते थे कि अम्मी आज ना मतलब एक नया दोस्त बना है मेरा। वो दोस्त हम्म, मुस्लिम है, लेकिन हम मतलब हमसे बहुत अच्छे से बात करता है। तो फिर एक दिन दो दिन करते करते पूरा 7 दिन हो गया और एक हफ्ता क्लास होने के बाद और स्कूल बंद, क्योंकि इंडिया में तब अच्छा। लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है ना। हम्म, तो तो अच्छा, यानी दो ढाई लॉकडाउन साल पड़ गया। इस तरह मामला थे, ठीक है। ओके। जी 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 जी। जी। तो फिर हम्म, हाँ, तो लॉकडाउन चल रहा था और स्कूल भी बंद हो गया। तो अब क्या करे, तो हम तो घर में बैठे थे। अब हम्म, पढ़ाई भी बंद और हम ना क्या करते थे, तो हम्म, फोन फोन लेके बैठे रहते थे। तो मतलब गेम वेम में सब खेलते थे। तो हम एक दिन यूट्यूब चला रहे हैं और स्क्रॉल करते करते ना अचानक अचानक मतलब अल्लाह का मतलब हिसाब देखिए। तो अचानक ना हमको हम्म, एक वीडियो नजर आया जो आपका डॉक्टर जाकिर नायक का था। डॉक्टर जाकिर नायक का था, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ये जो वीडियो ओके। था ना, हाँ हाँ हम्म, हाँ, तो ये वीडियो ना मैं मतलब स्क्रॉल करके ना हम ऊपर उठा दिए थे, बोले नहीं देखेंगे। मतलब ऐसे ही मतलब मतलब नॉर्मल था मेरे लिए। अब क्या करेंगे, मतलब तब गेम खेलते थे, तब बस मेरा गेमिंग वीडियो देखना था, तो हम स्क्रॉल करके ऊपर उठा दिए। तो हम्म, हमको क्या लगा कि अब कोट पैंट पहन के तो हम कभी किसी मुसलमान को तो हम नहीं देखे, ठीक है ना। हम्म, मतलब हम्म, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये चीज ना हमको फिर मतलब और ज्यादा अट्रैक्ट किया हमको। बोले कोट पैंट पहन के कोई मुसलमान, वो भी स्टेज में खड़े होके बात कर रहा है। चलो फिर अब हम्म, मसला क्या है, उसको जरा देखते हैं मसला क्या है। हाँ हाँ, हम्म, ठीक है ना। तो हम फिर मतलब ढूंढ ढूंढ के फिर निकाले और पूरा वीडियो हम देखे पूरा मतलब एकदम चलाए और पूरा देखते रहे। पूरा हम्म, कंप्लीट होने के बाद ना हमको मतलब पूरा क्लियर हो गया कि असल असल इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। और दूसरी बात का सनातन धर्म यानी मतलब जो हिंदू धर्म जो है वो क्या है। तो फिर हमको ये पूरा क्लियर हो गया। और यहाँ पे ना एक चीज बोलना बहुत ही जरूरी है कि आपका ये जो बुत परस्ती है ना हिंदू धर्म में, जो बुत हम्म, परस्ती है, मतलब अब देखिए कि इस्लाम को छोड़ के हर एक धर्म में किसी ना किसी मतलब इस जो शिरकियत जो काम है वो चलता ही रहता है। किसी का हम्म, इंसान को पूजना और किसी का मूर्तियों को मतलब पूजना तो चलता ही रहता है। तो हिंदू धर्म में मतलब आपका जो बुत परस्ती होता है, तो वो हमको ना बचपन से यकीन ही नहीं था उसके ऊपर, हम्म। यकीन ही नहीं था। तो मतलब बचपन हम भी से, सोचते यानी बचपन बचपन से ही मूर्ति पूजा आपको कभी भी समझ नहीं आई, यानी आप शुरू से ही उसके खिलाफ, ठीक है। जी जी जी, मतलब हम ना मतलब मेरा हिसाब नहीं मिलता था वहां पे। हम सोचते थे अरे मेरे भाई ये जो चल रहा है ये तो मतलब खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है। बस मतलब खिलौने के जैसा बस लेके बैठ जाओ और काम हो गया, मतलब अपने जैसा सब कुछ अपने जैसा। बस काम हो हम्म, गया, बस तुम्हारा जो इबादत है जो पूजा है वो भी कंप्लीट हो गया। अरे मेरे भाई कितना मतलब अजब टाइप का है, अजब टाइप हम्म, का है।
तो मतलब एक्चुअली आप ऐसा बोल सकते थे, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम ना हिंदू लोगों में से नास्तिक थे, काफिर थे, ठीक है ना। हाँ, ओके ओके हाँ 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 ओके। हाँ, मतलब हम उन लोगों से लॉजिकली बात करते थे, डिबेट करते थे तब, कि देखो ये तुम लोग जो कर रहे हो ना ये गलत है, ये गलत है। तो लॉजिकली हम डिबेट करते थे, साइंटिफिकली उसको समझाते थे। लेकिन लेकिन मेरे भाई, एक ही जगह पे आके ना हर हर बार हम रुक जाते थे। हम्म वो ज, वो मतलब जो पॉइंट था यही था कि नहीं, अब मतलब जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो हो या ना हो, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है, जो मतलब हम्म जो पावर कुछ तो है। तो वो हमको नहीं मालूम वो क्या है, वो हमको नहीं मालूम वो क्या है। लेकिन ये जो मूर्ति वगैरह जो है इसमें तो है ही नहीं, मतलब तो यकीन करना ही बेफुजल है, हम्म हम्म ठीक है ना। तो अब हम क्या बोले कि अब ठीक है, अब चल मतलब फिर मेरा चल रहा था तो अम, तो वो जब मैं वीडियो हम देखे थे ना, तो वीडियो देखने के बाद वो भी चीज मेरे पास क्लियर हो गया मेरे सामने। बोले हाँ, हम्म असल में ये सब कुछ नहीं होता है, और हिंदुइज्म में भी मना किया एग्जैक्टली। गया है। तो अब वही बात है कि हमको भी क्लियर हो गया कि देखो, हिंदुइज्म में एक्चुअल अगर हम फॉलो करेंगे जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है, उसमें आपको मूर्ति पूजा नजर ही नहीं आएगा। जबकि मतलब वहां पे बताया गया है कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसका कोई मतलब मूर्ति नहीं है तो इसीलिए हम अगर देखेंगे तो मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। अब तो मतलब जो ताजुब की बात ये था कि वो जो वीडियो मेरे सामने आया था ना यूट्यूब में, उससे पहले मतलब आप सोच नहीं पाएंगे भाई, ये मतलब एक मिराकल है, एक मिराकल है, क्योंकि वो जो वीडियो में मतलब यूट्यूब में आया था ना, उससे पहले हम कभी कोई इस्लामिक चैनल सर्च तो दूर की बात, सब्सक्राइब भी नहीं किए थे, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ मतलब अचानक आ गया, अचानक आ गया। तो वो तो यही बात है। तो फिर जब क्लियर हो गया कि ये सब गलत है, मतलब एक्चुअली जो हिंदू समाज में जो चलता है, अपने हिसाब से वो लोग मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से वो लोग बनाए, मतलब बना लिए हैं कि अब देखो हमको ये पसंद है तो हम ये बना लिए हैं, तो उनको ये पसंद है वो भी वो लोग बना लिया है, ठीक है। तो मतलब स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं किया है वो लोग। तो अब ये बात है, तो हमको लगा कि नहीं भाई ये कैसे सही हो सकता है। तो मतलब यही बात है, तो हम ना तब का किए, बस मेरा नींद उड़ गया, मेरा खाना वाना सब बंद। अब सब हाँ, हाँ, मेरा फिर इस्लामिक वीडियो मैं देखता ही रहा, मैं देखता ही रहा। जो जाकिर नायक का जितना भी वीडियो है, मतलब मैं देखता ही रहा। मैं खाने बैठता था, वीडियो हम्म मेरा चलता था। मैं मैं कान में हेडफोन लगा के मैं वीडियो देखता था। और मतलब सोने का टाइम है, मेरा नींद नहीं आ रहा है, बस हम वीडियो देखते जा रहे हैं, मैं वीडियो देखते जा रहा हूं। तो यही बात है, अब देखते देखते ना क्या हुआ, फिर हम भी कुरान पढ़ना स्टार्ट किए। फिर हम कुरान पढ़ना स्टार्ट किए, हम्म मतलब फोन में अब फोन में हम डाउनलोड किए थे कुरान का जो ऐप आता है, वो हम डाउनलोड किए थे, क्योंकि हमको तो पता नहीं था कि कुरान कहाँ मिलेगा। तो फिर हम डाउनलोड करने के बाद हम कुरान पढ़ते रहे। तो हमको मतलब तब मतलब जब हम पढ़ते थे तब हमको सूरह फातिहा भी याद हो गया था, सूरह फातिहा याद हो गया था, और आपका वो क्या बोले, दुरूद इब्राहिम याद हो गया था। तो हम्म अब हम तो बस यही करते थे कि मतलब रात में हम उठते थे, ठीक है ना। तो हम हम्म वो जो इस्लामिक वीडियो हम देखते थे, तो उसमें हमको पता चला था कि तहज्जुद में अगर आप मतलब उठ के कोई दुआ मांगेंगे तो वो कबूल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। हम्म। तो मगर मैं ये हम क्या आप करते। कह रहे हैं कि मैंने दरूद और सूरह फातिहा और ये चीजें करनी शुरू की और रात को उठता था। इस दौरान में आपके फैमिली को नहीं पता चल रहा था कि आप में क्या चेंजिंग आ रही है और वो क्या हाँ हाँ देखती हाँ 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 थी? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उन लोगों को तो पता चल रहा था, मतलब पता चल गया था उन लोगों को, क्योंकि हम ना मतलब कभी मतलब छुप के से मतलब ये सब नहीं करते थे, हम पूरा ओपन मतलब मेरा ये सब चलता था। हम इस्लामिक वीडियो देखते थे, पूरा ओपन देखते थे, और मतलब जो कुरान रहता था वो मैं ऑडियो में सुनता था, वो भी ओपन था। तो अम्मी अब्बू बहुत मतलब गुस्सा करते थे मेरे ऊपर। अब्बू जो है हमको मतलब क्या बोले, तो बहुत डांटते थे, मारने के लिए आते थे। और ये सब बात है। तो
घर में बहुत चिल्ला मिल्ली होता था। तो ऐसा ही बस चलता रहा। तो हम क्या करते रहे, तो हम तो मेरा स्टडी वहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। मेरा स्टडी वहां से स्टार्ट हो गया, और हम जो भी नया कुछ मेरे सामने आता था और मैं अपने घर में बताता था कि ये जो है आप गलत कर रहे हैं, ये जो है असल में ऐसा है। तो ऐसा मैं समझाता था वो लोग। तो समझाते समझाते फिर क्या हुआ, वो लोग भी धीरे धीरे मानने लगे कि हाँ सच में। तो हम भी तो पूरा हवाले के साथ दिखाते थे ना वो लोगों को। तो मेरा तब लॉजिक भी चलता था, मतलब ज्यादा तब मेरा लॉजिक चलता था, क्योंकि तब हमको उतना पता भी नहीं था कि मतलब कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये सब। तो फिर हम समझाते थे और कुरान भी पढ़ते थे। तो आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ कि हमको इस्लाम के बारे में पता चला कि हाँ असल इस्लाम ये है। असल इस्लाम अगर जानना है किसी को, तो फिर तुम कुरान पढ़ो, तो फिर तुम हदीस को देखो, तो तुम सिरात पढ़ो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरात पढ़ो, तब तुमको मालूम चलेगा असल इस्लाम क्या है। इस्लाम को अगर जानना है ना, सहाबाओं को देखो, सहाबाओं को देखो, इस्लाम को अगर जानना है। लेकिन अगर 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 तुम ये जो मतलब मुसलमान है, मतलब नाम के वास्ते ही लोग चलता है, नाम के वास्ते सिर्फ सिर्फ मतलब आइडेंटिटी में मुस्लिम लिखा हुआ हो, तो वो आदमी मुसलमान नहीं बन जाता मेरे भाई। यही बात है, मतलब ये ना मैं मतलब तब समझ गया था। और अभी तक मतलब अभी भी मैं मतलब सबको यही मैं समझाता हूँ कि देखो मेरे भाई, अगर वोटर कार्ड में, अगर आधार कार्ड में मुस्लिम लिखा हो मतलब होगा, तो आदमी मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमान होने के लिए ना कुरान और हदीस को फॉलो करना पड़ेगा। मुसलमान होने के लिए ना सहाबा वाला ईमान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कुरान में भी आयत है कि फाइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिह फकद इह्तदौ। अगर तुम सहाबा जी की जी जी। तरह लोगों की तरह जो नबी पर ईमान लेके आओगे तभी हिदायत पर होगे। ये उसूल है। जी जी पर चलकर ही, उनके तरीके पर चलकर, जो अव्वलीन थे, पहले आए थे। बड़ी जबरदस्त बात जी। जी। तो वही बात है। तो फिर हम ना मतलब हमको तो नमाज पढ़ना नहीं आता था, तो यही बात है। तो जो हम सुने थे ना कि तहज्जुद में उठ के अगर आप दुआ मांगेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह वो आपको मतलब अता करेंगे। तो हम ना क्या करते थे, हम रात को उठते थे, मतलब रात को जब सब लोग सो जाते थे तो तब हम उठते थे। तो उठ के ना हम बैठ के बहुत रो रो के ना हम दुआ मांगते थे अल्लाह, मतलब अल्लाह के सामने कि या अल्लाह, ये जो मेरा जो अभी मतलब जो परिस्थिति है, इसको आप मतलब इसका हल करिए आप। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मतलब गलत जो समाज है, इससे मैं निकल के मैं जाना चाहता हूं एक सच्चाई की तरफ। तो वही वही आज का जो टॉपिक है कि सनातन से सच्चाई की तरफ। ठीक है ना। तो यही बात है, यही बात है। तो सनातन जो है, ये जो गलत एक मतलब चल रहा है ना, इससे निकल के मैं सच्चाई की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं दीन में मैं मतलब जाना चाहता हूँ। तो जी जी जी। तो मतलब मेरे घर वाले मान जाए, सब कुछ आसान हो जाए मेरे लिए। तो ये ना मैं बहुत दुआ करता था अल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलता रहा। तो मैं भी घर में सब समझाता था उन लोगों को, और मेरा स्टडी भी चलता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सब लोग मान गए, सब लोग मान गए, और पूरा ऑपोजिट मतलब हो गया कि हमको सपोर्ट करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मतलब जी 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 जी। मतलब अल्लाह का कितना मतलब रहम और करम है इसके ऊपर, कि सब लोग फिर हमको सपोर्ट करने लगे। और मेरा जो मोहल्ला था, तो कोई कोई ना आके मेरी अम्मी को बोलता था, बोले जो तुम्हारा जो लड़का है वो हिंदू धर्म को छोड़ के अब वो दूसरा मुसलमान बन गया है, तो ये सब बहुत गलत कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा बोलता रहता था। तो मेरी अम्मी एक दिन एक जन को जवाब दिया, बोले हाँ मेरा लड़का जो है वो, हाँ मेरा बेटा जो है वो कुछ मतलब जो छोड़ के अब इस्लाम में गया है, जो वो अभी मुसलमान है। हाँ तो गलत क्या है इसमें?
तो गलत क्या है इसमें? वो तो ना कहीं कहीं पे जाके उल्टा पुल्टा मतलब आदमी से बात कर रहा है, ना नशे में है, मतलब ना नशा कर रहा है, ना जुआ खेल रहा है, ना कुछ कर रहा है। वो तो जाता है मस्जिद में, जाके वक्त का जो नमाज है वो पढ़ के आ जाता है, और घर में हमेशा रहता है, पढ़ाई करता है। एक अच्छा इंसान बन रहा है, बुरा इंसान तो नहीं ना बन हाँ रहा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इंसान बन रहा है। तो उसमें गलत तो हम नजर मतलब हमको तो नजर ही नहीं आ रहा। तो ऐसा बोला तो तो मेरी अम्मी जवाब ऐसे दी थी। तो फिर हम जब सुने ना तो हमको इतना अच्छा लगा ना भाई। तो हम बस सोचते रहे कि शायद शायद वो जो हम दुआ किए थे ना वो कबूल हो गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है। तो फिर हमको लगा कि नहीं, अब स्टडी भी हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब थोड़ा बहुत मतलब जानकारी हुआ है इसके ऊपर, इस्लाम के ऊपर हुआ है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर हुआ है, हिंदुइज्म के ऊपर हुआ है। तो जब जानकारी थोड़ा बहुत हुआ है ना, तो बस हमको भी ऐसा करना चाहिए कि मेरे जैसा मतलब बहुत लोग अभी भी हैं, मतलब जैसे हम थे पहले, बहुत लोग अभी भी हैं वैसा। तो उन लोगों को ना समझाना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा, उन लोगों के पास हाँ, तो उन लोगों के पास दीन का दावत पहुंचाना पड़ेगा। तो हम क्या किए, हम फिर एक ऐसा सेंटर खोले थे कि जहां से दीन का काम किया जाए। तो यही बात है। तो वो अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी भी चल रहा है। और वहां से आपका मतलब जो तर्जुमा वाला जो कुरान है वो भी देते हैं आदमी को। और कुछ अगर मतलब कुछ किताब का अगर जरूरत रहता है किसी को, उन लोगों को भी देते हैं, और गरीबों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है मतलब बस अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कितना रहमत है अल्लाह का, वो हम जितना भी मतलब शुक्र अदा करें कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही बात है, मतलब हम मतलब क्या बोलेंगे आपको। तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरे भाई, ऐसे ही चल रहा है। और स्टडी भी मेरा चल रहा है। और ये हम लोग का पश्चिम बंगाल मतलब इंडिया में तो इंडिया में एक इस्कॉन बोल के, अब देखिए इस्कॉन का तो 600 से ऊपर है सेंटर बहुत जगह जगहों में। तो इंडिया में भी है जो मेन जो इस्कॉन है। तो वहाँ वहाँ पे एक मतलब पंडित है, तो उससे मेरा मतलब 2 एपिसोड हो गया है, मेरा 2 एपिसोड हो गया है, मेरा डिबेट चल रहा है अभी। अच्छा तो किस बात, हाँ हाँ, तो किस बात के ऊपर, किस बात के ऊपर कि मतलब वो ऐसा बता रहा था, बोले इस्लाम में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। रीबर्थ का मतलब जो मतलब आदमी जन्म लेगा, फिर उसका मतलब उमर जाएगा, फिर से जन्म लेगा, मतलब पिछला जो गुनाह है वो इस जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसा बात है। तो फिर हम ना उसको कॉल किए थे, बोले कह रहे मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो। तो बोले ये सब जो तुम मतलब फैला रहे हो ना, अगर बोलना है तो डायरेक्ट हमसे बात करो। तो बोल के अब फिर बातचीत मेरा चल रहा है। तो ये सब बात है। हम मतलब बस यही बोलेंगे, मतलब मेरा मैसेज यही रहेगा सबके लिए, सबके लिए जो जो कट्टरपंथ है हिंदू में, और मतलब जो लोग समझना नहीं चाहते, असल में हम उन लोगों को ये बोलते मतलब ये बोलना चाहते हैं कि मेरे भाई अगर मुसलमान को जानना है, अगर इस्लाम को जानना है, तो ऐसे नफरत जो तुम रखे हो ना अपने दिल में, पहले ये हटा दो, पहले ये हटा दो। हटा के इस्लाम को जानो। और कैसे? कुरान को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मतलब अभी बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है कुरान। तो ये तुम्हारे लिए एक मतलब सहूलियत है, आसान हो गया है। कुरान को पढ़ो। और हदीस तो अभी पढ़ना मतलब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हदीस को छोड़ दो, तुम सिरात को पढ़ो। और सहाबाओं का जो जिंदगी है उसको थोड़ा मतलब उसके ऊपर थोड़ा तहकीक करो, पढ़ो, स्टडी करो। और साथ ही साथ अपना जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है, अपना जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है अपने मजहब का, उसके ऊपर थोड़ा तहकीक करो। तो हम यही बोलेंगे, जब तुम ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम खुद रिवर्ट मतलब हो ही जाओगे, तुम हो ही जाओगे। क्योंकि जितना मतलब उल्टा पुल्टा चीज जो है ना, अगर कोई खुले दिमाग से अगर सोचेगा, खुले दिमाग से अगर सोचेगा, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो मतलब सनातन धर्म का हो सकता है, कुछ भी, अगर ओपन माइंड से अगर सोचेगा ना आदमी, मुसलमान होने में उसको ज्यादा देर नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
माशाल्लाह, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, साइंटिफिकली सोचो, हर एक मतलब हर एक कोने से तुम देखो, मुसलमान बन जाओगे तुम। क्योंकि इस्लाम जो है बहुत आसान है, लेकिन बस समझने की देरी है, बस पढ़ने की देरी है, तहकीक करने की देरी है। समझ जाओगे इंशाल्लाह कि इस्लाम क्या है। जी, यही बात है, मेरा मैसेज बस यही है